नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान ये नारा काफी प्रचलित हुआ था, लेकिन ये भी सच है कि उस वक्त देश की राजनीति में अगड़े पिछड़े वाले जातिवाद का बोलबाला हुआ करता था। वोटों का ध्रुवीकरण जातियों के समीकरण के आधार पर तय होता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय परिवर्तनशील होता है। सियासत का मिजाज तो देश में पहले भी कई बार बदला, लेकिन साल 2014 के बाद हिंदुत्व राजनीति का एक नया और ताकतवर आधार बनकर उभरा। गुजरात के गांधीनगर से निकलकर नरेंद्र मोदी दिल्ली में सत्ता के शिखर तक पहुंचे, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इसी हिंदुत्व का था। 2014 से लेकर आज तक जितने भी विधानसभा चुनाव तमाम राज्यों में हुए, उनमें से ज्यादातर बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़े। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासतों को संजोते हुए विकास की नई इबारत लिखी। फिर चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का फैसला हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो या केदारनाथ धाम का पुनर्विकास, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पीएम मोदी ने देश की संस्कृति और आधुनिक विकास के बीच एक अद्भुत सामंजस्य बिठाया। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है, तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। जब पीएम मोदी के विजन और उनके काम पर जनता चुनाव दर चुनाव मोहर लगाती गई, तो विपक्षी दलों को भी फिर हिंदुत्व की याद आने लगी। मसलन राहुल गांधी मंदिरों के चक्कर लगाते दिखाई दिए, तो वहीं केजरीवाल, ममता, केसीआर जैसे नेता भी चुनावों के दौरान अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आए। एक नया शब्द भी गढ़ा गया, सॉफ्ट हिंदुत्व। हालांकि पीएम मोदी के धुर विरोधी ये चुनावी हिंदू जब सत्ता में होते हैं, तो इनका वास्तविक हिंदू विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ ही जाता है। फिर चाहे दिल्ली हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो या झारखंड हो। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब केरल के एक मंदिर में भगवा डेकोरेशन को लेकर विवाद छिड़ गया। मंदिरों पर भगवा रंग तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुर के वेल्यानी भद्रकाली मंदिर में भगवा रंग को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि हाई कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पुलिस या प्रशासन इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उत्सव के दौरान मंदिरों को किस रंग से सजाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड का कर्तव्य है कि वो त्योहार को रीति और रिवाजों और प्रथाओं के हिसाब से ही आयोजित करें। केरल की वामपंथी सरकार की पुलिस ने मंदिर बोर्ड के अधिकारियों को भगवा रंग हटाने के लिए कहा था। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर
झारखंड के देवघर में हर साल निकलने वाली शिव बारात से पहले धारा 144 लगा दी गई और वहां 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। इससे पहले इसी महीने राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी व्यवस्था का हवाला देते हुए खाटू श्याम मेले से पहले धारा 144 लगाई। लेकिन हिंदुओं के प्रति इन विपक्षी पार्टियों और नेताओं की नफरत यहीं तक सीमित नहीं है। बीते साल अक्टूबर महीने में आंध्र प्रदेश सरकार के अहोबिलम मंदिर पर कब्जा करने की कोशिशों को हाईकोर्ट ने नाकामयाब कर दिया था। उस वक्त अदालत ने यह कहा था कि अहोबिलम मंदिर अहोबिलम मठ का ही एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, जिसे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और श्री वैष्णववाद संबंधित आध्यात्मिक सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इसलिए एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 26D का उल्लंघन है। सरकार तक की तरफ से कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जीआर या जिसे मठाधिपति कहते हैं, उनके प्रशासन के अधिकार को प्रभावित करती है। ये कोर्ट की स्टेटमेंट थी। हिंदू विरोधी इस मानसिकता का शिकार दुनिया के सबसे बड़े संगठन आरएसएस को भी बनना पड़ा। तमिलनाडु में डीएमके सरकार की ओर से आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। इस पर आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आरएसएस को पुनर्निर्धारित तिथियों पर तमिलनाडु में अपना पथ संचालन करने की अनुमति देते हुए कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध आवश्यक है। इसके अलावा बिहार के कुछ इलाकों से भी जनवरी में सरस्वती पूजा पर पाबंदी की खबरें आई थी। तो वहीं दिल्ली में आप सभी को याद होगा, हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हजारों लोगों को सरेआम मंच से श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान न मानने की शपथ खिलाकर संविधान की धज्जियां खुलेआम उड़ाई थी। केसीआर की तेलंगाना सरकार के एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने भी बीते साल सितंबर में एक बड़ा अजीबोगरीब सा आदेश देते हुए कहा कि उनके 3 मंजिला दफ्तर के निर्माण के लिए 3 मंदिर 1-1 करोड़ रुपए का योगदान दें। इसके बाद जब काफी हो हंगामा हुआ, हो हल्ला मचा, तो राज्य सरकार को वो आदेश वापस लेना पड़ा। और आप ये भी याद रखिए कि ये वही तमाम राज्य सरकारें हैं जो ईद या क्रिसमस जैसे अन्य समुदायों के त्योहारों पर न तो किसी तरह की पाबंदी लगाती हैं और न ही उनके धार्मिक स्थलों में किसी तरह का दखल देती हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी को हराने के मकसद से एकजुट होने की बात कह रही हैं। लेकिन इनका हिंदू विरोधी रवैया अगर ऐसे ही बरकरार रहा तो हो सकता है कि ईवीएम एक बार फिर कलंकित हो जाए। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। हिंदू विरोधी विपक्षी पार्टियों के लिए 2024 की राह आसान होगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।